इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अनुराग मेहरोत्रा। ये चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्या कहा था तेल के इस्तेमाल को लेकर के आम जनता से। जब मैं फिटनेस की बात करता हूं, जब मैं खेलकूद की बात करता हूं, तब मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है, और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। तो प्रधानमंत्री ने ये बात पहली बार नहीं कही है, इससे पहले भी वो ये बात कह चुके हैं, और फिर कल उन्होंने चिंता जाहिर की कि लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो सजग हो जाए, अलर्ट हो जाए, और जितना तेल वो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, उनमें कम से कम 10% की कटौती कर लें, और ये परिवार को ही तय करना है। एक ऐसा रास्ता जो आपकी सेहत को सुधार सकता है और देश में बढ़ती मोटापे की परेशानी को कम कर सकता है, और ये प्रधानमंत्री ने आम जनता से अपील भी की है। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तेल का इस्तेमाल कम किया जाए, और क्या वाकई में 10% तेल का कम इस्तेमाल करने से सेहत सुधर सकती है? बहुत ही चिंताजनक स्थिति है इस समय। अभी आईसीएमआर का डाटा आया था, वो फ्रीक्वेंटली कोटेड भी है, कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें मोर देन 11% आर डायबिटिक, मोर देन 15% आर प्री डायबिटिक, hypercholesteremia is almost touching 20%, every third person is hypertensive। जितनी भी ये परेशानी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनमें की जड़ में कहीं ना कहीं मोटापा है। हमारा जो ओबेसिटी का इंसिडेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। शहरों में ज्यादा है, गांव में भी पिकअप होने लगा है। मेल फीमेल में अच्छा खासा 24-23% है। तो जो ओबेसिटी बाय इटसेल्फ इज a metabolic problem, it is a disease by itself, or it leads to generation of different risk factors, इससे अल्टीमेटली बाकी कॉम्प्लिकेशन, चाहे हार्ट के हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे किडनी हो, हर ऑर्गन में इफेक्ट होता है। जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो इसीलिए इट इज सिक पॉपुलेशन। हमारे यहाँ जो हार्ट की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा हो गई है। यंगर एज ग्रुप में हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं, 25% हार्ट अटैक 40 से कम की एज में हो रहे हैं, 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम की उम्र में हो रहा है। तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। और परेशानी क्या है कि हम लोगों को परेशानी है, क्योंकि हम यंगर एज ग्रुप में जो देख रहे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम है, बट दे डोंट गेट देमसेल्फ चेक्ड अप। अगर उन्हें मालूम भी है तो उसके लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, स्टेप्स भी उन्हें मालूम है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो सबसे बड़ी ये जितनी भी परेशानी है उनके सारे कारण हम जानते हैं, उनका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक या तो बी देयर इज लैक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टिंग दीज थिंग्स, और देयर इज लैक ऑफ सेल्फ विल टू ओवरकम दीज थिंग्स। उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एलिमिनेशन प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ने वेलनेस सेंटर भी खोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो जिंग होनी चाहिए, जो उसमें होना चाहिए काम हो, वो कम हो रहा है। बात हो रही थी 10% वाली। मेन बात है कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे प्रकाश डाला है, जो हमारी ज्वलंत समस्या है। उसमें ऑयल का रोल है। सबसे बड़ा रोल जो आजकल हो गया है कि जो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम जो है रिफाइंड शुगर ले रहे हैं, या इस तरह का फूड ले रहे हैं कि जिसके अंदर काफी चीज जो प्रिजर्वेटिव और टेस्ट एनहांसर पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं वेट बढ़ाने में बहुत ज्यादा रोल है उन लोग चीजों का। आप एक डाटा मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ऑर्गेनाइज
फूड मार्केट है, नमकीन जो हम यूज करते हैं उसका पर ईयर इस समय जो 45,000 करोड़ का नमकीन जो ऑर्गेनाइज है वो बेच रहे हैं। जो CAGR है उसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 10% है। हम जो आजकल सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, हमारा पर ईयर जो उसका कंजम्पशन है इट इज वेरी ऑलमोस्ट रीचिंग 45 बिलियन। जो हम आजकल जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बोलते हैं कि हाथ के जाके खाना जहाँ मिल जाता है, उनका आप टर्नओवर देखिए अगेन 45 बिलियन, उसका CAGR देखिए 20%। जो आपके फूड एग्रीगेटर्स हैं, जो आप आई डोंट वांट टू नेम द कंपनीज, जिन्होंने उस तरह का खाना 24 अवेलेबल घर पे करा दिया है, जहां भी चाहे वो करा दिया है कि जिसकी क्वालिटी इज नॉट गुड, उनका टर्नओवर एक कंपनी का 39,000 करोड़, जिससे फूड डिलीवरी का वो बात कर रहा हूं आपसे, दूसरी कंपनी का 29,000 करोड़। ये हम ये जो खा रहे हैं, तो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कितना अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं, वहां कहाँ परेशानी है। हम वी नो आवर प्रॉब्लम, वी नो द आंसर, बट इम्प्लीमेंटेशन के लेके बहुत बड़ी परेशानी, बिल्कुल। चाहे खाने का हो, चाहे आपकी एक्टिविटी का हो, चाहे आपके स्लीप पैटर्न का हो, चाहे आपके मेंटली अलर्ट रहने का हो, सभी जगह परेशानी पैदा होती है। इन सभी कारणों से ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि इसको नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। हम लोग सब जानते हैं बीइंग डॉक्टर्स क्या होना चाहिए, तो एक मुहिम पैदा होना चाहिए। मेरे ख्याल में दिस स्टेप विल गो ए लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ क्रूसेड और मुहिम। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने आम जनता को जो कुछ भी बताया है, जिस तरह से अलर्ट किया है, वो एक तरह से मुहिम की शुरुआत ही है। जैसा कि डॉक्टर अनुराग कह रहे हैं कि अब वाकई में इसको बेहद गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि मोटापा अब मेडिकल इमरजेंसी बन गया है भारत में। जैसा कि डॉक्टर अनुराग ने हमें पहले बताया कि हमारे भारत में नमकीन यानी स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक की खपत कितनी ज्यादा है, इससे ही पता चलता है कि हम खा क्या रहे हैं और कितना खा रहे हैं। डॉक्टर अनुराग, ये क्या वाकई में बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि 10% तेल कम करने से पहले उन चीजों को कम करना होगा जो वाकई हमें बहुत ज्यादा मोटापा की ओर ले जा रहे हैं? उसमें चीनी भी हो सकता है, स्नैक्स यानी नमक का इस्तेमाल भी हो सकता है। डॉक्टर अनुराग, मुझे लगता है डॉक्टर आपने अनुराग बिल्कुल सही कहा। जो जितनी भी रिफाइंड चीजें हैं, जैसे सॉल्ट है, जैसे रिफाइंड शुगर्स है या मैदा है, एज ए कंपोनेंट ऑफ फूड मस्ट बी अवॉइडेड। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ दो बार पॉइंट रखना चाहूंगा जी। कि जो हमारी हैबिट्स में चेंज आया वो क्यों आ रहा है। आप जेन जी को देखिए, जो आजकल जनरेशन, बच्चों वाली जनरेशन है, दे आर गाइडेड इन देयर डिफरेंट चॉइस इंक्लूडिंग फूड चॉइसेस बाय द सोशल मीडिया। और जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बिगर लार्जर कॉर्पोरेशंस हैं, वो रन दीज थिंग्स, वो धीमे धीमे नच कर रही हैं कि उनकी अपनी जो फूड कंपनीज हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़े। आप बच्चों को देखो क्या खाते हैं वो, पिज्जा, बर्गर्स, पास्ता, आर दे नेचुरल टू अस? दे आर टोटली वेस्टर्न फूड। लेकिन उनकी हैबिट में सिर्फ वही खाना, ब्रांड्स के यूज करने हैं, वो भी नेचुरल से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि ये जो हमारे ब्रेन हाईजैक करे जा रहे हैं मेगा कॉर्पोरेशन, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज बढ़ रहा है, ये और ज्यादा होगा। तो वी विल हैव टू फाइंड आवर ओन प्लेटफॉर्म्स कि जो इंफॉर्मेशन दे पाए। और आजकल जो इशू है कि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, वो सही है गलत है उसका कुछ नहीं मालूम, लेकिन बहुत इट इज ग्लट। टुडे इज अ टाइम ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड इंटरमिटेंट इंफॉर्मेशन फास्टिंग। ये कुछ टाइम आप ये सब सोशल मीडिया बंद करके रखे, दिमाग अपना ठीक कर, वो जरूरत है। दूसरी जो इशू है कि जो हमारी सिविलाइजेशनल डाइट, मतलब सिविलाइजेशन नॉलेज ऑफ फूड की, दैट मस्ट बी पुट फॉरवर्ड अमंग ऑल। जो उसमें बताया जाए तो हमारे जीव को सूट करता है। वी आर बिल्ट लाइक दैट टू यूज दैट फूड, और बिल्कुल अलग होता जा रहा है। उसी में आप देखो सब जो परेशानी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ना, उसकी बीमारी हो रही है, इवन लाइफस्टाइल डिजीज में कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। हार्ट का है, शुगर, बाकी तो चीजें जिसको कैसे वो भी इसलिए बढ़ रहा है। तो उस पर ध्यान देना होगा हमारा खाना क्या रहा है और क्या खा रहे हैं। सिंपल से स्टेप कि रात का खाना सबको एक साथ घर पे खाना है, इतना से एक स्टेप बहुत, इट विल गो ए लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द सिचुएशन। हम बाहर का इतना ज्यादा खाना खाने लगे हैं, पहले इतना नहीं होता था। हम बाहर क्यों खाते हैं इतना ज्यादा?
और बाहर के खाने में कितना क्वालिटी कंट्रोल है, क्या है, कुछ नहीं कह सकते। अगर आप घर पे रात का खाना सब एक साथ खाते हैं तो आपस में बातचीत होती है। क्वालिटी ऑफ फूड इज यूजुअली गुड। सलाद आप फिक्स कर सकते हैं कि ये होना ही होना है, कल होना ही होना है। एक बड़ा उसका फायदा होता है, जो ड्रिंक्स लेते हैं वो ज्यादा नहीं लेते हैं, और बाहर अगर लेते हैं तो उसको उल्टा सीधा होता रहता है, तंबाकू का यूज कम होता है, आप उससे बैठ के डिस्कशन होने में इट इज डी-स्ट्रेसिंग ऑल्सो। एक सिंपल सा स्टेप, एक फैमिली लाइफ को साथ में लाने से उससे फर्क पड़ता है। लेकिन आजकल के चैलेंजेस में ये चीजें कम हो रही हैं। वी हैव टू फोकस ऑन दोस थिंग्स। छोटे छोटे स्टेप, फैमिली बेस्ड स्टेप, सोसाइटी बेस्ड स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड स्टेप अगर हम बढ़ाते हैं तो उनसे फर्क पड़ता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पर आप इस तरह का जिसमें आपको बार बार चलना पड़े तो अच्छा है। वहां पे दोपहर में खाने आप नहीं देखें तो क्या मिल रहा है, उसमें किस तरह का फूड है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट रेगुलेशन इसी तरीके से कि हर एक का वेलनेस के हिसाब से उसको हर एक के लिए उसका कुछ नो योर नंबर्स बोलते हैं। आपका बीपी कितना है, आपका शुगर कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना, हर एक का हो, और साथ कोई से परेशानी आ रही है, फैमिली इश्यूज, उसका एडवाइस किया है कि तुम्हें ऐसा करना है। तो ये वी नो व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट अगेन विल टू डू दैट इज समवॉट लैकिंग। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो जरूर कुछ ना कुछ आगे काम भी होगा। हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं। वी हैव स्टार्टेड अ वीकली हॉस्पिटल फॉर दिस एट आवर सेंटर, कि जहाँ जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वहाँ जाके हम उसको पूरा उसको डायग्नोस कर सकते हैं, उनका एडवाइस कर सकते हैं। जी, दिस इज अ वेरी बिग स्टेप फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। यानी मोटापे के खिलाफ ये जो मुहिम है, ये व्यक्तिगत तौर पे नहीं, ये सोसाइटी के तौर पे, समाज के तौर पर भी आना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया कहेंगे हमारे तीनों मेहमानों का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग